हेलो फ्रेंड, तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसमें हम ट्राई का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। ठीक है। अगर किसी ने ट्राई के क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं या किसी ने ट्राई की कोई वीडियो नहीं देखी एक्सप्लेनेशन की, तो आपके मन में ये होगा कि ट्राई को इम्प्लीमेंट करना या इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। बट आप एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लोगे ना, तो मेरी देख लो, किसी और की देख लो, तो आप समझ जाओगे ट्राई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और इसको इम्प्लीमेंट करना ही बहुत सिंपल है। तो आओ एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ट्राई जो है ना, बेसिकली ट्राई के अंदर क्या होंगे, ट्राई के अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। एक तो बुलियन वेरिएबल होगा। ठीक है। ये बुलियन वेरिएबल किसको मैनेज करके चलेगा, बुलियन वेरिएबल मैनेज करके चलेगा कि भाई ये स्ट्रिंग यहाँ पर जाके एंड हो रही है या नहीं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक एरे होगी जिसकी लेंथ जो है 26 करेक्टर 26 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सारे करेक्टर्स को मैनेज करेगा, ए टू जी वाले। ठीक है। 26 ही होते हैं तो उनको मैनेज करके चलेगा। ठीक है। ये नोड्स होंगे हमारे पास। ठीक है। तो बस यही है। आओ एक बार इसका एग्जांपल करके देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक रूट नोड भी होगा। क्या होगा? एक रूट नोड भी है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी? फॉल्स। यहाँ पर फॉल्स हो गई। और इसके 26 नोड्स हैं इसमें। ठीक है। सबको चेक कर रहे हैं कि भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास है एप्पल। हमें एप्पल को इंसर्ट करना है। ठीक है। एप्पल को इंसर्ट करना है तो हम इससे आकर रूट नोड से पूछेंगे कि भाई ए एग्जिस्ट करता है। वन बाय वन करके इंसर्ट करेंगे। उससे पूछेंगे ए एग्जिस्ट करता है। उसने उसने कहा हाँ जी, ए तो एग्जिस्ट नहीं करता, ए इंसर्ट नहीं करता, तो ए को आप इंसर्ट कर दो और इसको एक नोड असाइन कर दो। ठीक है। उसने कहा ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉल्स। ठीक है। हमेशा हर जो ये नोड है ना, एक दूसरे नोड को पॉइंट करके रखेगा उसने। ठीक है। उसने कहा ठीक है जी। अब इसने बाद आया पी। पी यहाँ से इधर आ रहा है तो उसने कहा पी एग्जिस्ट करता है। उसने कहा पी एग्जिस्ट नहीं करता। उसने कहा ठीक है, पी एग्जिस्ट नहीं करता तो पी को इंसर्ट कर दो और आप उसको एक नोड असाइन कर दो। उसने कहा ठीक है जी, नोड असाइन कर दी मैंने। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। फिर से आप दूसरा पी आया, उसने कहा पी एग्जिस्ट करता है। उसने कहा पी तो एग्जिस्ट नहीं करता। उसने कहा पी एग्जिस्ट नहीं करता तो पी को आप इंसर्ट करा और उसको एक नोड असाइन कर दो। उसने कहा ठीक है जी, नोड असाइन कर दी मैंने, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। ठीक है। फिर उसके बाद आया एल। एल एग्जिस्ट करता है। उसने कहा एल भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसने कहा ठीक नहीं करता तो आप इंसर्ट कर दो और उसको एक नई नोड असाइन कर दो। उसने कहा ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट फॉल्स दे दिया। अब उसके बाद आया ई। उसने कहा ई एग्जिस्ट करता है। उसने कहा ई एग्जिस्ट नहीं करता तो उसने कहा ठीक है, ई को इंसर्ट करो, उसको एक नोड असाइन कर दो। ठीक है। फॉल्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू। अब उसने कहा स्ट्रिंग खत्म हो गई। हाँ जी, स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो स्ट्रिंग खत्म हो गई तो इसकी वैल्यू को आप कर दो ट्रू। क्या कर दो? ट्रू। इसका मतलब ये है कि भाई हमने पूरी की पूरी एप्पल को इंसर्ट कर दिया। ठीक है। पूरे पूरे एप्पल को हमने क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब मान लेते हैं इसके बाद हमारे पास नंबर आया ए पी एक्स। ठीक है। हमें इसको इंसर्ट करना है। ठीक है। ए पी एक्स को इंसर्ट करना है। तो लेट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो उसने कहा ए एग्जिस्ट करता है। उसने कहा जी हाँ, ए एग्जिस्ट करता है। तो अब इसको मत इंसर्ट करो। ठीक है। इसके बाद आया पी एग्जिस्ट करता है। उसने कहा जी हाँ जी, पी भी एग्जिस्ट करता है। तो कुछ मत करो, यहाँ पर आओ। ठीक है। यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि भाई एक्स, ये क्योंकि ये पी था ना तो यहाँ पर मैंने पी इंसर्ट किया था। इसी तरीके से हम यहाँ एक्स है ना, हम इससे पूछ रहे हैं कि एक्स एग्जिस्ट करता है। उसने कहा नहीं, एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप एक्स को इंसर्ट कर दो यहाँ पर और इसको एक नई नोड असाइन कर दो। क्या कर दो? एक नई नोड असाइन कर दो जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद ये स्ट्रिंग खत्म हो गई। स्ट्रिंग खत्म हो गई तो भाई बोला कि ये भाई अब इसकी वैल्यू को फॉल्स से हटा के ट्रू कर दो, यानी कि ए पी एक्स यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इंसर्ट हो गया। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें एक नया वर्ड इंसर्ट करना है, टॉय। क्या करना है? टॉय इंसर्ट करना है। ठीक है। अब तो टॉय करना है तो आप इससे पूछो कि भाई टी एग्जिस्ट करता है इसमें। ठीक है। इससे हमने पूछा कि टी एग्जिस्ट करता है। उसने कहा टी तो एग्जिस्ट नहीं करता। टी एग्जिस्ट नहीं करता तो आप टी को इंसर्ट करो और उसको एक नई नोड असाइन कर दो। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आपने पूछा ओ एग्जिस्ट करता है। उसने कहा नहीं, ओ एग्जिस्ट नहीं करता। उसने कहा नहीं करता तो एक ओ को इंसर्ट करा और उसको एक नई नोड दे दो आप। ठीक है। और उसकी बाय डिफॉल्ट की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। ठीक है। अब इसने आपसे पूछा कि वाई एग्जिस्ट करता है। उसने कहा वाई तो एग्जिस्ट नहीं करता। उसने कहा नहीं करता तो आप वाई को इंसर्ट करो ना, क्यों बैठे हो यहाँ पर, और उसको एक नई नोड दे दो। ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो अब स्ट्रिंग खत्म हो गई तो ये पूरा का पूरा टॉय जो है इंसर्ट हो गया और इसकी वैल्यू को आप फॉल्स ट्रू कर दो। ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर जाके वैल्यू पूरी फुलफिल, यानी कि हमने ऐड कर दी है। ठीक है। तो इसमें जैसे ये हो गया। अब मान लेते हैं कि हमें कई कैरेक्टर्स हैं जैसे। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें ये तो हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसमें कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आप इंसर्ट करते रहो अपनी समझ के लिए। ठीक है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्स कंटेन्स करते हैं कि नहीं। ठीक है। तो जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास ए बी कोई प्रीफिक्स या फिर ए पी कोई प्रीफिक्स या फिर ए पी एक्स। ठीक है। इन प्रीफिक्स से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं या फिर कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई ए एग्जिस्ट कर, ए से कोई प्रीफिक्स है। उसने कहा हाँ जी, ए से कोई कैरेक्टर्स हैं तो सही, स्ट्रिंग है तो सही। उसने कहा ठीक है, बी एग्जिस्ट करता है। उसने कहा बी, तो यहाँ पे इसने चेक किया ए से यहाँ पर आया तो उसने कहा चेक बी एग्जिस्ट करता है। उसने कहा नहीं, तो बी एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई भी आपके पास कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो कि प्रीफिक्स उसका ए बी हो। तो ए बी
नहीं है आंसर। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप उसने पूछा कि एपी एग्जिस्ट करता है, कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसका प्रीफिक्स एपी है, तो उसने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं भाई। उसने कहा ए एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी ए एग्जिस्ट करता है। उसने कहा पी एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी पी तो एग्जिस्ट करता है। तो पी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई ना कोई स्ट्रिंग ऐसी तो है जिसमें पी ए पी एज अ प्रीफिक्स है। वो कौन कौन से, एप्पल है और ए पी है, ठीक है आप समझ गए। ठीक है, अब उससे उसने आके पूछा कि भाई कोई ए पी एक्स करके कोई सब स्ट्रिंग है, मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसका प्रीफिक्स ए पी एक्स हो। तो उसने कहा ठीक है एक बार चेक करते हैं वन बाय वन करके। उसने ए पे आया, उसने कहा ए एग्जिस्ट करता है, हाँ जी ए एग्जिस्ट करता है। उसने कहा फिर पी चेक करो, उसने कहा पी एग्जिस्ट करता है, हाँ जी पी एग्जिस्ट करता है। उसने कहा ठीक है पी भी एग्जिस्ट करता है। उसने कहा एक्स एग्जिस्ट करता है। उसने यहाँ पर आया, उसने पूछा कि भाई एक्स है तुम्हारे अंदर, उसने कहा हाँ जी एक्स तो है, एक्स है तो इसका मतलब ये भाई ये भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया कि भाई प्रीफिक्स चेक कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में प्रीफिक्स एपी है। ठीक है, अब इसके बाद मान लेते हैं कि हमें चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमें कोई स्ट्रिंग चेक करनी है, हमें कोई स्ट्रिंग करनी है एप्पल। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि भाई एप्पल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं। ए के पास आया, उसने कहा ए एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी एग्जिस्ट करता है। तो उसके नोड पर आया, उसने कहा पी एग्जिस्ट करता है, उसने कहा पी एग्जिस्ट करता है, हाँ जी पी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद उसके उसके नोड पर आया, उसने कहा पी एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी पी एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद उसके नोड पर आया, उसने कहा एल एग्जिस्ट करता है, हाँ जी उसने कहा एल एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। उसने कहा ई एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी ई एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, थोड़ी देर, ठीक है थोड़ी देर प्लीज, मेरी कॉल है ना, हाँ बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ई एग्जिस्ट करता है, हाँ जी ई एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो स्ट्रिंग खत्म हो गई, स्ट्रिंग खत्म हो गई। प्लीज मैं काम कर लेता हूँ बस, ठीक है। हाँ जोनी जोनी यस पापा, अब चुप रहिए थोड़ी देर है ना, गेट लगा के जाओ, गेट लगा के जाओ, जल्दी जल्दी लगा के जाओ। हाँ हाँ लगा के, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ई एग्जिस्ट हो गई, मतलब स्ट्रिंग खत्म हो गई ना। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ई स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रिंग खत्म हो गई ना। तो यहाँ पे आप चेक करोगे इसके नोड पर, यहाँ पर आप देखो ट्रू है फॉल्स है। उसने कहा हाँ जी ट्रू है। तो ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये एप्पल स्ट्रिंग जो है, एप्पल स्ट्रिंग जो है कंटेन्स करती है, तो इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू ट्रू है। जैसे मान लेते हैं कि हम ए पी एक्स चेक करना है, तो हमारे ए के पास आया, उसने कहा ए एग्जिस्ट करता है, हाँ जी एग्जिस्ट करता है। पी एग्जिस्ट करता है, हाँ जी एग्जिस्ट करता है। उसने कहा उसके नोड पर आया, उसने कहा एक्स एक्स एग्जिस्ट है, हाँ जी है। तो अब उसने कहा ठीक है, अब यहाँ पर अब स्ट्रिंग खत्म हो गई, अब उसके पास नोड पर आया तो उसने देखा कि ट्रू है फॉल्स है, उसने कहा ट्रू है। तो ट्रू है तो इसका मतलब क्या है भाई ये ए पी एक्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मान लेता हूँ कि मुझे चेक करना है सिर्फ और सिर्फ ए पी। मैं ए के पास आया, उसने कहा हाँ जी ए एग्जिस्ट करता है। पी के पास आया, हाँ जी पी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म हो गई, स्ट्रिंग खत्म होने के बाद आप उसके जो नोड है ना उसकी वैल्यू चेक कर रहे हो, ट्रू है फॉल्स है। उसने कहा फॉल्स है, तो फॉल्स है तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग कंटेन्स नहीं करती है, कंटेन्स नहीं करती है, तो इसका मतलब ए पी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से मान लेते हैं हमें चेक करना है टॉय। टी, हम इसके पास आए, टी एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी एग्जिस्ट करता है। फिर चेक किया हमने, ओ एग्जिस्ट करता है, हाँ जी करता है। वाई एग्जिस्ट करता है, हाँ जी वाई भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई, स्ट्रिंग खत्म हो गई, हमने उसके नोड की वैल्यू चेक करी कि उसके नोड की वैल्यू क्या है, ट्रू है फॉल्स है। उसने कहा ट्रू है, तो ट्रू है तो इसका मतलब ये ट्रू टॉय एग्जिस्ट करता है। अब जैसे मान लेते हैं टॉय ना करके हमें टोयो चेक करना हो, तो वाई वाई तक तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमने चेक किया इसके पास नोड पे, यहाँ पे नोड पे चेक कर रहे हैं ओ एग्जिस्ट करता है। उसने कहा ओ तो एग्जिस्ट नहीं करता, ओ एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि ये टॉयो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन कौन से सॉल्व किए, हमने एक सर्च वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक बार हमने प्रीफिक्स वाला सॉल्व किया, और एक हमने ट्राई को इम्प्लीमेंट करके देखा है। ठीक है, तो आओ एक बार इसका हम तो आओ इसका ना एक बार कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो कोड में भी हम सेम ही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोट पैड में देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्लास नोड बना लेते हैं। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक बुलियन वेरिएबल था, तो बना लेते हैं पब्लिक बुलियन। ठीक है, फ्लैग उसकी वैल्यू कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक था 26 लेंथ का एरे। ठीक है, तो 26 लेंथ का एरे, उसका टाइप क्या था, नोड के अंदर नोड, नोड के अंदर नोड, नोड के अंदर नोड थी ना, तो इसके लिए टाइप भी उसका नोड ही होगा। ठीक है, उसके बाद उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, हमने रख दिया लिंक्स न्यू नोड। उसकी लेंथ कितनी होगी 26, क्योंकि 26 लेंथ का करेक्टर एरे होता है। ठीक है, तो हम अपने मन में करके रख रहे हैं कि भाई ये स्मॉल करेक्टर्स ही होंगे। ठीक है, कैप्स होंगे तो उसको हम कुछ अलग तरीके से करेंगे, पर अभी के केस में मानोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करेक्टर्स ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे 26 लेंथ का एरे है, तो बस इसका मोटिव बस यही है कि 0th इंडेक्स पर ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, 1 इंडेक्स पर बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सेकंड इंडेक्स पर सी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो जब भी हम कोई करेक्टर चेक करेंगे ना, तो करेक्टर चेक करने से पहले हम उस इंडेक्स पर जाएंगे। जैसे हमने ए चेक करना है तो हम 0th इंडेक्स पर जाएंगे, बी चेक करना एग्जिस्ट करता है कि नहीं तो हम उस फर्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे, तो वो इंडेक्स भी हमें फैच करना पड़ेगा। ठीक है,
ये बन गया। अब थर्ड पे हम क्या करने वाले थे, थर्ड पे हम ये करने वाले थे कि भाई एक रूट नोड स्पेसिफाई कर दो। क्या कर दो, एक रूट नोड स्पेसिफाई कर दो। तो बना लेते हैं एक रूट नोड। प्राइवेट नोड क्या होगा, टाइप तो नोड ही है, ठीक है। तो रूट नोड बन गई, इसका नाम रख लेते हैं रूट, ठीक है। अब जब भी हम इसको ट्राई को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम रूट को इनिशियलाइज कर देंगे। रूट को भाई बोल देंगे कि भाई नया नोड बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। इंसर्ट करने के लिए जैसे मान लेते हमारे पास एप्पल आया, तो हम 1 बाय 1 करके नंबर पे ट्रेड कर रहे थे और रूट से चेक कर रहे थे। तो रूट में चेक कर रहे थे और नहीं है तो हम रूट में इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो रूट को बिना कुछ चेंज किए, रूट का मतलब रूट का मतलब हमारे पास पॉइंटर को बिना चेंज किए हम उसको क्या है एक टेम्पररी बना लेते हैं, रूट नोड। और हमने बना दिया कि नोड, ठीक है, इजिकल टू में हमने रूट को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब जब हम रूट में चेंज नहीं करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके जो हमारे पास करेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उन पे इटरेट करना है। तो करेक्टर स्ट्रिंग को पहले मतलब करेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वर्ड डॉट टू कैर एरे, ठीक है। अब मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम ए आया तो हम कह रहे थे ए कर रहे थे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इफ इज कंटेन्स। अब इस फंक्शन को अभी बनाएंगे हम, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हमें ये चेक कर रहे हैं कि भाई ये सी एच अगर कंटेन्स करता है, अगर ये कंटेन्स करता है तो पहले इस फंक्शन को ही बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं कि बुलियन रिटर्न करेगा भाई, बुलियन इज कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स। और हम चेक क्या करने वाले हैं, हम कैरेक्टर चेक करने वाले हैं सी एच, ये सी एच एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर मान लेते हैं सी एच ए है तो हम क्या चेक करने वाले हैं, 0th इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर मान लेते हैं ये जेड है तो जेड यानी किस इंडेक्स पर होना चाहिए, 25th इंडेक्स पर होना चाहिए। तो वो इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए लेट से हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, लेट से पब्लिक इंट गेट इंडेक्स, ठीक है। किसका इंडेक्स निकालना है, कैट सी एच का। और जो भी हमारे पास कैरेक्टर होगा तो रिटर्न कर दो सी एच माइनस ए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए आया तो ए माइनस ए 0 रिटर्न कर देगा, 0th इंडेक्स। यहाँ पर बी आया तो बी माइनस ए यानी कि 1 इंडेक्स रिटर्न कर देगा, तो 1 कर देगा, ठीक है। तो अब कंटेंट्स किस केस में चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे इफ जो हमारे पास लिंक्स हैं, लिंक्स के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर, तो इंडेक्स कहाँ से निकालें, गेट इंडेक्स, ठीक है, गेट इंडेक्स। और किसके लिए निकालना है, सी एच के लिए। अगर ये नल नहीं है, इफ नॉट इक्वल्स टू नल तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली ये कर दो रिटर्न, अगर नल नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नल है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब बस हमें ये चेक करना है कि नोड, यहाँ पर हम नोड क्लास के अंदर कर रहे हैं ना, तो नोड का हमें नोड से वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नोड डॉट इज कंटेन्स, यहाँ पे सेम फंक्शन का नाम रख लेते हैं इज कंटेन्स। अगर नोड में कंटेन्स करता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं करता, इफ नोड डॉट नॉट मतलब इसकी वैल्यू हमने नॉट लगा दिया तो कंटेन्स नहीं करता इस केस में। अगर कंटेन्स नहीं करता तो हमें क्या करना है, नोड या फिर रूट में हमें इंसर्ट करना है। तो नोड डॉट इंसर्ट तो इंसर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट से बना लेते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वॉइड, कुछ रिटर्न थोड़ी करेगा, इंसर्ट। अब हमें इंसर्ट क्या करना है, हमें करेक्टर इंसर्ट करना है सी एच। और अब ध्यान रखना, जब भी हम कोई करेक्टर इंसर्ट कर रहे थे तो उसके पैरेलल हम उसे एक नोड भी असाइन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, नोड भी असाइन कर रहे थे। लेट से मान लेते हैं नोड भी हमने उसे पीछे से ही पास कर दी, ठीक है। तो हम लिंक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब किस इंडेक्स पे करना है, अगेन किस इंडेक्स पे करना है, अगेन वो इंडेक्स हमें फाउंड आउट करना है। जैसे मान लेते हैं सी एच बी है तो हमें फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, तो हम फर्स्ट इंडेक्स निकालेंगे। तो इंडेक्स कहाँ से निकालेंगे, गेट इंडेक्स ऑफ सी एच, ठीक है। गेट इंडेक्स ऑफ सी एच में हमें क्या कर देना है कि भाई उस नोड को आप इनिशियलाइज कर दो नोड को इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। हमने कर दिया तो बस यहाँ पे कर दो नोड डॉट इंसर्ट में हमें सी एच इंसर्ट करना है। नोड की वैल्यू हमें एक न्यू नोड दे देना है, क्यों, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स ही तो थी, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमने क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने इंसर्ट कर दिया, ध्यान रखना, हम ए को इंसर्ट कर दिया तो हम क्या आ रहे थे, उसके अगले वाले नोड पे चेक कर रहे थे। क्या कर रहे थे, उसके अगले वाले नोड पे चेक कर रहे थे, रूट पे चेक नहीं कर रहे थे। तो अगले वाले नोड पे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, नोड की वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर दो, नोड की वैल्यू को आप अपडेट कर दो उसके, जो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए था, ठीक है, तो ए के ये चाइल्ड है ना, उस पे हमें इंसर्ट करना था, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लेट से हम मान लेते हैं उसको एक उसका जो नोड है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक नोड गेट नोड, ठीक है। अब किसका नोड कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है कैरेक्टर ऑफ सी एच का, ठीक है। उस नोड को निकालना है जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स थी। या तो हम इसको एक वेरिएबल में डाल दें, ठीक है, या इसको वेरिएबल में डाल दें और उसको यहाँ पर
ऐड कर दें या फिर उसको हम नोड निकाल लें, ठीक है। तो रिटर्न कर दो लिंक्स ऑफ, ठीक है, किसके निकालना है, वही सेम कैरेक्टर्स का गेट इंडेक्स, ठीक है, CH, ठीक है। तो ये एज इट इज हमें रिटर्न हो जाएगा। और नोड की वैल्यू को अब हम रूट को ना चेक करके उसके जो हमने नया नोड इनिशियलाइज किया उसके नोड को हम डाल देंगे, नोड डॉट गेट नोड। और किसका नोड निकालना है भाई, CH का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, गेट नोड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद मान लेते हैं कि एप्पल आया, ई को हमने ऐड कर दिया और उसके बाद हमने इस स्ट्रिंग को ख़त्म कर दिया। स्ट्रिंग ख़त्म हो गया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके लास्ट वाला जो नोड है उसके जो वैल्यू को ट्रू कर देना है। तो नोड डॉट फ्लैग की वैल्यू को हमने कर दिया ट्रू। तो ये वाला जो कोड हो गया, खत्म हो गया इंसर्ट का, ठीक है। इंसर्ट का नोड खत्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चेक कर रहे थे कि भाई सर्च के केस में बस आपको फोर लूप ही चलाना है और लास्ट वाले नोड को चेक कर लेना है कि भाई वो ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर नहीं है तो फॉल्स कर दो, बस। अगेन हमें सेम कॉपी करना है, हम रूट को कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो नोड की वैल्यू नोड इज इक्वल्स टू रूट की वैल्यू रूट को डाल दिया, ठीक है। इसके बाद अगेन हमें सेम ही ये फोर लूप ही चलाना है, फोर कैर CH कन्वर्ट कर लेंगे वर्ड डॉट टू कैर एरे, ठीक है, टू कैर एरे कर दिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इफ अगर नोड डॉट कंटेंस है, जब ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एप्पल हमने इंसर्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया बॉल। अगर जब शुरू में ही कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो आगे क्या एग्जिस्ट करती होगी ना। तो बस हमें ये चेक करना है, इफ नोड डॉट इज कंटेंस, ठीक है, इज कंटेंस CH, अगर वो कंटेंस करती है तो ही आगे बढ़े, अदरवाइज ना बढ़े। तो मैं लगा देता हूँ नॉट का मतलब यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो कुछ मत करो भाई, रिटर्न फॉल्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आया APP, तो मान लेते हैं ए मैच कर गया। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ अगले वाले नोड के लिए। तो अगले वाले नोड के लिए भाई मुझे नोड की वैल्यू अपडेट भी तो करनी पड़ेगी। नोड की वैल्यू अब क्या हो गई, नोड की वैल्यू हो गई नोड डॉट गेट नोड। और किस कैरेक्टर्स के लिए हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं CH के लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरी स्ट्रिंग हमारे पास इटरेट हो गई। अब इटरेट करने के बाद हमारे पास लास्ट नोड है हमारे पास। अब बस हम उसे चेक कर लेने कि भाई इसकी वैल्यू ट्रू है या नहीं, ट्रू है फॉल्स। अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि भाई ये नोड एग्जिस्ट करता है, मतलब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। अगर फॉल्स है तो नहीं एग्जिस्ट करती। तो रिटर्न कर दो नोड डॉट फ्लैग। अगर ये ट्रू है तो भाई एग्जिस्ट करती है, नहीं कर तो नहीं करती। कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन समझने में या कोड समझने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो एक बार कॉपी पेन लो, अपने आप नोट बना के देखो, जब आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सर्च हो गया। अब बस हमें ये चेक करना है, चेक इफ अ प्रीफिक्स एग्जिस्ट इन द ट्राई मतलब एक प्रीफिक्स एटलीस्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो एग्जिस्ट करने के लिए बस हमें वो सेम हमें यही करना है, बस सेम। उठाओ इसको यहाँ पे डाल दो नोड की वैल्यू को एज इट इज, ठीक है। नोड की वैल्यू रूट कर दिया। अगेन हमें वर्ड ही है हमारे पास, वर्ड को हमें कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया। अगर वो कंटेंस करता है तो फॉल्स कर जाओ, ठीक है। नहीं करता मतलब, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आया, हम एप्पल इंसर्ट किया है हमने, ठीक है, और हम चेक कर रहे हैं बॉल। तो अगेन बी एग्जिस्ट नहीं करता भाई, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता तो आगे एग्जिस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, इससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एप्पल है, ठीक है, अगर एप्पल है तो हम ए से ए कंपेयर कर रहे हैं, हाँ जी हो गया, ठीक है। रिटर्न फॉल्स कर दिया, नोड की वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया। और अगर मान लेते हैं ये सारी पूरा का पूरा इटरेट हो गया तो इसका मतलब जो हमारा जो ये जो प्रीफिक्स है वो पूरा का पूरा इटरेट हो गया और यहाँ पे आप रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ नहीं आई होगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे APP है, अगर ये फेल होना होगा तो यहीं से फेल हो जाएगा। अगर ये पूरी इटरेट कर गई ना, अगर हम पूरी लेंथ पर इटरेट कर गए तो इसका मतलब क्या है, ये प्रीफिक्स एग्जिस्ट करती है इसमर, ठीक है। अगर नहीं करती होगी तो यहीं से रिटर्न फॉल्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रू कर गया यहाँ पर, ठीक है। तो बस यही कोड है, एक बार इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। तो रन हो रहा है, एक बार हो जा भाई जल्दी। तो यहाँ पर रूट की वैल्यू को एरर दे रहा, अरे भाई रूट की वैल्यू को न्यू लगाना हम भूल गए, एक बार दोबारा रन करते हैं इसको। यहाँ पर तो न्यू लगा दिया है हमने, ठीक है। तो एक केस पास तो हो गया, कोई दिक्कत। अब एक बार सबमिट और करके देखते हैं। अगर आपको ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा समझ नहीं आया तो प्लीज़ एक बार कॉपी पेन लेके बैठो, खुद से करके देखो, 2-3 बार समझो तो आपको प्रॉपर समझ आएगा। ट्राई को इम्प्लीमेंट करना तो बहुत आसान है वैसे, एक बार, ठीक है। 1117 टेस्ट केसेस चल रहे हैं इसमें, तो एक आध बार फेल हो जाएगा कि नहीं भाई, सारे पास हो रहे हैं। चल जा, ठीक है भाई। तो ये सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। तो यही था ट्राई में। अगर
थोड़ा सा भी समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि एक बार दोबारा वीडियो देखो, मेरी देखो, अगर मेरी समझ नहीं आ रही तो किसी और की देखो। बट कई सारे क्वेश्चन हैं जो लीड कोड के डेली चैलेंजेस हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं, तो प्लीज़ एक बार देखो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।